अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इन प्रश्नों को जरूर देखें कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं? ए बाल दिवस, बी हिंदी दिवस, सी शहीद दिवस, डी अहिंसा दिवस। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के, वित्त सचिव के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के। तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है कि देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या बिहार राज्य में है? तो इस प्रकार नोट बैंक प्रेस कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? महासभा को, सुरक्षा परिषद को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, सामाजिक और आर्थिक परिषद को। तो दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, दामोदर नदी को, कावेरी नदी को, नर्मदा नदी को। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न ये है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग, मेघना, भागीरथी की हुगली। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आदम ब्रिज किनके बीच स्थित है? श्रीलंका और केरल, तमिलनाडु और श्रीलंका, श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और जावा। तो आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को, दामोदर नदी को, कोसी नदी को कि पुनपुन नदी को? तो बिहार का शोक हम जानते हैं कि कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि यही नदी कोसी नदी बिहार में अपना मार्ग हमेशा बदलती रहती है। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी, लिम्नोलॉजी कि डेंड्रोलॉजी? तो मिट्टी का अध्ययन हम पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला प्रश्न है कि वृद्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी? तो इस प्रकार वृद्धगंगा या बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कोलार की खान भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक? तो जो कोलार की खान है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ए है आंध्र प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़, डी कर्नाटक? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? गोवा, मेघालय, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश?
तो नागालैंड की राज्यभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न शुरू करते हैं कि केसर का उत्पादन करने में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? कर्नाटक, असम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। तो केरल के उत्पादन में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर को जाता है। 7 टापुओं का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? कोलकाता, दिल्ली, मद्रास, मुंबई। तो आप बताएंगे कि 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? निकोटीन, कैफीन, कैरोटीन या केसिन। तो इसका सही उत्तर है कैफीन, यानी कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तो कैफीन। कुनैन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है नीम के छाल से, बी है सिंकोना का छाल से, डी है चीड़ के छाल से और डी है चंदन के छाल से। तो कुनैन जो होता है सिलिकोना के छाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? दूध में, दाल में, हरी सब्जियों में, सोयाबीन में। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर है सोयाबीन। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन होता है। अगला प्रश्न है कि चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैफीन, थीन, निकोटीन या परफ्यूम। तो चाय में पाया जाने वाला तत्व जो होता है वो उसका नाम है थीन और कॉफ़ी में होता है कैफीन। अगला प्रश्न है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका उत्तर आप देंगे। तो चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 जो होता है वो नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न कि है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो इसकी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, नमस्कार।